बच्चों अब हम देखते हैं कि किस तरह से 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री के लिए किया, फिर हमने 30 और 60 के लिए एक ही मेथड से हम चले, और ठीक इसी तरह से एक ही तरह का आइडिया आपको फॉलो करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। अब आप देखेंगे कि पहले हम 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी एक किसी भी प्रकार की आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी। ये समकोण त्रिभुज है हमारी ए बी सी। हमें मान निकालने हैं साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेंजेंट 0 डिग्री। इस तरह से साइन ए, कोस ए और टेंजेंट ए हमने लिख लिया। अब साइन ए कितना होगा हमारा इसके हिसाब से, ए हमारा ये है, यानी कि ये हमारा आधार हो गया, ये हमारे पास कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो ये लंब बटे में कर्ण है, लंब है हमारा BC और कर्ण है हमारा AC। इसी तरह से कोस A आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है हमारा AB और कर्ण है हमारा AC, और टेंजेंट A लंब बटे में आधार, लंब है हमारा BC और आधार है हमारा AC। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, हम टेंजेंट A निकालने के लिए जो साइन A और कोस A से मान आएंगे उनको आपस में साइन A के बटे में कोस A कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट A का मान आ जाएगा। अब ये हमने लिख लिया कि भाई हमारे पास जो न्यून कोण A के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इस प्रकार है। अब आप देखेंगे कि हमें हमारे पास जो A की वैल्यू हमें लेनी है, A की कोण A जो है हमारे पास कोण A, ये हमें 0 डिग्री तक लेके जाना है, क्योंकि हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान निकाल रहे हैं। अब देखो ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, ये कम करना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ मान है इसका। तो अब इसको अगर हम इसको कम करें और कुछ ऐसी सिचुएशन पे आ जाए कि हमने इसको कम कर दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह पे, देखो ये हमारा कोण छोटा हो जाएगा, इस तरह से। फिर हम इसको और कम करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारा जो कोण है वो इतना रह जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पे ले आए तो हमारा कोण इतना रह गया। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ले आए, हमारा कोण और कम हो गया। तो इस तरह से चलते चलते हम कैसी सिचुएशन पे पहुंच गए, हम कुछ इस तरह की सिचुएशन पे पहुंच गए कि हमने क्या किया, कम करते चले गए। ये हमारा A, ये B और ये C, एंगल A कम हो गया। फिर हम इसको और कम करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, एंगल A को कितना करना है, 0 डिग्री करना है। तो जब हम इसको और कम करेंगे तो ये C और नीचे आ जाएगा, और कम करेंगे तो ये C पॉइंट और नीचे आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम कम करते चलेंगे, कोण A को 0 की तरफ लेते चलेंगे और कम 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 और कम करते चलेंगे, यानी कि हमें 0 पे पहुंचाना है एंगल A को, तो हमारे पास क्या होगा, ये C नीचे आता चलेगा। जैसे जैसे हमारा कोण कम होगा ये C नीचे की तरफ आता चलेगा, यानी कि जो BC है, CB है, ये भी कम होती चलेगी, इस तरह से कम होती चलेगी। तो ये कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो लास्ट में एंगल हमारा जितना कम होगा तो उसी तरह से कम होती चलेगी। अब ये हमारे पास A, ये B और ये C, ये एंगल। अब जब A को हम 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, अब आप देखो कि जो BC है वो और कम होती चलेगी और कम होती चलेगी और कम होती चलेगी, यानी कि जब A
की तरफ जा रहा है, तो इससे BC भी हमारे पास किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, तो BC का मान 0 हो जाएगा। तो BC का मान 0 हो जाएगा तो 0 बटे में AC आएगा, 0 बटे में AC आएगा, तो साइन A का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन A का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, एंगल A के लिए हमें मान निकालने हैं, एंगल A की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल A की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आधार है, ये हमारे पास कर्ण है क्योंकि ये समकोण है यहाँ पे, और ये लंब है। तो साइन A कितना होगा, लंब बटे में कर्ण, यानी कि BC बटे में AC। अब हमें एंगल A हमारा 0 डिग्री चाहिए हमें, तो अभी तो इसका मान कुछ ना कुछ है, हमने इसको कम किया तो C यहाँ पे आ गया, और कम किया एंगल को तो C यहाँ पे आ गया, और कम किया तो C यहाँ पे आ गया, और कम किया तो C यहाँ पे आ गया, और कम किया तो C यहाँ पे आ गया, यानी कि BC का मान कम हो रहा है। एंगल जितना कम कर रहे हैं, जितना कम हो रहा है, BC का मान भी उतना ही कम हो रहा है। जब एंगल 0 पे पहुंच जाएगा तो BC भी 0 पे पहुंच जाएगा। अगर BC 0 पे पहुंच गया तो BC बटे में AC, यानी कि 0 हो गया, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि साइन A का मान कितना हो जाएगा, 0। A हमारा कितना है, 0 डिग्री के लिए। अब दोबारा फिर आते हैं, कोस A का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों आप इसको ध्यान से देखो, जब एंगल A हमारा 0 हो जाएगा तो जो ये AC है और नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी, फिर और नीचे आ जाएगी, फिर और नीचे आ जाएगी, तो बिल्कुल यही पहुंच जाएगी। यानी कि ये जो AC है वो AB के ऊपर ही आ जाएगी, यानी कि AB और AC आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AB और AC आपस में बराबर हो जाएंगे तो cos A का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos A का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरी बात, टेंजेंट A। अब देखो BC तो हमारा 0 ही हो गया, BC हमारा 0 होगा तो ये मान 0 ही आएगा। अब दूसरी बात, टेंजेंट A क्या होता है, साइन A बटे में cos A। तो साइन A बटे में cos करेंगे तो 0 बटे में कितना आ जाएगा, 0। उस तरीके से भी ये प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 मान आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर ये 3 मान आ गए तो इनके विलोम के भी आ जाएंगे। साइन A का है तो हमारे पास कोसिकेंट A। आप ध्यान रखेंगे 0 का विलोम होगा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का विलोम होगा 0। ध्यान रखेंगे आप कि 0 का विलोम अपरिभाषित, और अपरिभाषित कहीं है तो उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोस A 1 है तो सीकेंट A हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 1 करेंगे, 1 का विलोम करेंगे तो क्योंकि एक तो क्या होता है 1 बटे 1, इसका विलोम करेंगे तब भी यही आएगा, तो ये कितना है, 1 ही है। और हमारे पास कोट A ये टेंजेंट का विलोम होगा, तो टेंजेंट का अगर विलोम होगा तो टेंजेंट A अगर 0 है तो कोट A 0 का विलोम कितना होगा, अपरिभाषित, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। चेक कर लेते हैं 0 डिग्री के लिए, साइन A का मान 0, कोस A का मान 1, टेंजेंट A का मान 0, कोट A अपरिभाषित, सीकेंट A 1 और कोसिकेंट A अपरिभाषित। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास 0 डिग्री पे मान आ गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के। यानी कि आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से कि हमारे पास साइन 0 डिग्री, A का मान कितना है, 0, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। इसी तरह से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कोस A यानी कि कोस 0 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। इसी तरह से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टेंजेंट 0 डिग्री कितना है हमारे पास, 0। और इनको भी इसी तरह से लिख देंगे कि हमारे पास कोसिकेंट 0 डिग्री ये कितना है हमारे पास, अपरिभाषित। ये हमारे पास अपरिभाषित है। सीकेंट 0 डिग्री ये 1 है, और कोट 0 डिग्री ये भी हमारे पास कितना है, अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों हमारे पास
6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। ये हमारे पास मान आ गए 0 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के लिए मान निकालने के लिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम यहाँ से जो ये चित्र बने हुए हैं इनको नहीं हटा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा आपको पिछले के साथ रिलेट रहेगा ये कि 0 डिग्री के लिए हमने किस तरह से किया था। टेंजेंट को भी हटा देते हैं, टेंजेंट क्योंकि साइन बटे में कॉस हम कर लेंगे, इनको हम रहने देते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, यहां पे समकोण, और ए एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा आधार, ये कर्ण और ये लंब। अब आप देखिए ए एंगल को हमें कितना बनाना था? 0 डिग्री। तो हम इसको नीचे लेके आए एंगल को, इसको सी को हम AC को हमने इस तरह से C पॉइंट को हम नीचे लेते आए, तो ये हमारे पास एंगल कम होता चला गया। अब हमें कितना करना है? ये 90 डिग्री के लिए करना है। तो प्यारे बच्चों देखो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? अब की बार जैसे इसको इधर लेके आए थे, इसको इधर ले आए थे इस एंगल को कम करने के लिए, अब हम इसको इधर लेके जाएंगे एंगल को बढ़ाने के लिए। देखो अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने क्या किया था, यहां से लेके आए थे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो एंगल हमारा कम होता चला गया। देखो पहले एंगल, अगर आप एक इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझे तो मान लो हमने ये किया, सी हमारा यहाँ आ गया, तो पहले तो हमारा एंगल इतना था, अब हमारा एंगल इतना रह गया, कम हो गया ना। पहले तो ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा था, तो यहाँ तो ये इस तरह से तो क्या कर रहे हैं हम? एंगल को कम कर रहे हैं। इस तरह से तो हम क्या कर रहे हैं? एंगल को हम कम कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे? अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अब हमने क्या किया? देखो हमने ये किया, पहले हमारा एंगल ये था, अब हमारा एंगल ये है। अब ये देखो आप, एंगल ज्यादा हुआ कि कम हुआ? चेक करो, देखो यहां से समझने की कोशिश करो इसको। पहले हमारा एंगल C पूरा था, यहां से यहां तक ये पूरा ही था, लेकिन जब मैंने ये रेखाखंड लगाया, यानी कि हमने A यहां पे पहुंचा दिया, तो सीधी सी बात है जो C एंगल है वो कम हो गया। अब ये तो फिक्स है 90 डिग्री का है, अगर ये C एंगल कम हुआ तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 रहना है। ये 90 डिग्री फिक्स है, ये पहले ये पूरा था, जब हम इसकी बात कर रहे थे तो ये एंगल C इतना है। हमने क्या किया? यहाँ पे आ गया हमारा ये पॉइंट, यहाँ पे आ गया। अब जब ए पॉइंट यहाँ पे आया है तो अब ट्रायंगल हमारी ABC ये होगी, तो ये C एंगल छोटा हो गया, तो C एंगल छोटा हो गया तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको और यहाँ पे ले आए तो A एंगल और बड़ा हो गया, और यहाँ पे ले आए तो A एंगल और बड़ा हो गया, और यहाँ पे ले आए तो A एंगल और बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ले आए तो A एंगल और बड़ा हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आ गए। अब इस तरह से एंगल इधर आता हुआ न्यून कोण से यहाँ इधर आता हुआ यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ये जो हमारी AC है या CA है, जो हमारी ये CA ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो CB नहीं बन जाएगी। CA हमारी CB के बराबर हो जाएगी, CA हमारी CB के बराबर हो जाएगी। और ये जो हमारी AB पहले इतनी थी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, और कम होती चलेगी, तो AB तो हमारी कितनी हो जाएगी? AB तो हमारी 0 ही हो जाएगी। 0 की तरफ बढ़ रही है और कम होती चल रही है, तो कम होती चल रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आए कि BC
AC और BC बराबर ही नहीं होंगे, तो AC और BC बराबर हो गए तो ये कितना हो गया 1। और AB तो हमारी कम होती जीरो की तरफ जा रही है, तो AB जीरो होगी, तो ये हमारे पास जीरो आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ, इसका विपरीत दिशा में चलेगा ये कॉन्सेप्ट। अब आप देखेंगे साइन ए पता चल गया, कोस ए है इसी तरह का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको BC को हम क्या कर रहे थे, BC हमारी कम हो रही थी, अब की बार हमारी AB कम हो रही है। तो पहले BC कम हो रही थी, तो जब BC हमारी कम हो रही तो ये 0 आया था, ये 1 आया था। अब की बार AB कम हो रही है तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो यही तो बदल रहे हैं आपस में। अब टेंजेंट ए हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ए होता है साइन ए बटे में कोस ए। तो बटे में अगर 0 आ जाए, तो बटे में अगर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो ये हमारे पास आ जाएगा अपरिभाषित। तो अब ये हमारे पास अपरिभाषित आ गया, तो साइन ए का मान अगर 1 है तो कोसिकेंड ए का विलोम कितना होगा, 1 ही होगा। कोस ए का मान अगर 0 है तो सीकेंड ए कोस का विलोम, ये हमारे पास अपरिभाषित, यानी कि 0 का जो विलोम है वो अपरिभाषित है और अपरिभाषित का जो विलोम है वो 0 है। तो टेंजेंट ए हमारे पास अपरिभाषित है, तो कोट ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए इसके लिए 90 डिग्री के लिए। तो आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री बराबर है 1, कोस 90 डिग्री बराबर है 0, टेंजेंट 90 डिग्री अपरिभाषित, कोसिकेंट 90 डिग्री 1, सीकेंट 90 डिग्री अपरिभाषित और कोट 90 डिग्री 0। चेक करना चाहें साइन ए 90 डिग्री के लिए, साइन ए 1, कोस ए 0, टेंजेंट ए अपरिभाषित। उसके बाद आ गया हमारे पास ये कोट है, तो कोट के लिए 0, उसके बाद सीकेंट के लिए अपरिभाषित और कोसिकेंट के लिए 1। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के लिए मान आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस बेसिक में हमने क्या किया, हमारा टॉपिक क्या था कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने थे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए। कुछ विशिष्ट कोण थे हमारे पास जिनके लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। तो ये विशिष्ट कोण कौन से थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री का निकाला, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात है तो एक कोण जब 90 डिग्री का है और 45 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो तीसरा जो कोण बचेगा वो भी 45 डिग्री का। दो कोण बराबर हो जाएंगे तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये कॉन्सेप्ट लेके हम चले हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमने एक ही कॉन्सेप्ट लिया, हम एक समबाहु त्रिभुज लेके चले और उसका शीर्षलंब ड्रा करके हमने इनके मान ज्ञात किए। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो काफी कुछ मिलता जुलता सा है, बस चेंज क्या है कि एक साइड में तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो AC है, AC इसको कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि हमारा जो BC है वो कम हो रहा है। तो BC अगर कम होएगा, BC कम होता 0 की तरफ जा रहा है, तो BC अगर 0 होएगा तो ये 0 आ जाएगा। और दूसरे केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो BC है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब की बार AB कम हो रहा है। तो अगर AB कम होएगा तो कोस हमारे पास 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं तो 0 डिग्री के लिए जब हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास BC किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। और जो हमारा AC है और जो AB है वो बराबर हो जाएंगे, AC और AB आपस में बराबर हो जाएंगे, उसके लिए हमने ये सोल्व किया है। और जब हम इसकी बात करेंगे 90 डिग्री के लिए बात करेंगे, तो जब हम क्या कर रहे हैं, इसको 90 की तरफ लेके आ रहे हैं तो AB हमारा कम होता चल रहा है, तो AB हमारा कम होता चल रहा है। इससे क्या हुआ, AC और BC बराबर हो जाएंगे। लास्ट में जाके क्या होगा, AC और BC बराबर हो जाएंगे। तो AC और BC जब बराबर हो जाएंगे हमारे पास, तो यहां से हमारे पास उसके कोरस्पोंडिंग और
जो हमारा ए बी है, ए बी लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसके लिए हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक।